लास्ट वीडियो में हमने एग्जाम्पल नंबर 12 तक किया था और 4 थ्योरम सीखी थी हमने। ठीक है, कि उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ परम्यूटेशन फाइंड करना सीखते थे। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 13 क्या कहता है, फाइंड आर इफ 5 इंटू में 4pr इज इक्वल टू 6 इंटू में 5pr माइनस 1। हमें इसको यूज करते हुए किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, r की। देखिए npr का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, 5 इंटू में 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 इंटू में 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो देखिए पहले इसके माइनस क्या करेगा, अंदर वाले साइन चेंज कर देगा। तो एक देखो 5 इंटू में 4 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 फैक्टोरियल नहीं लिख सकता। देखिए मैंने यहाँ पे आपको बताया था n फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ, n इंटू में n माइनस 1 फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल को n इंटू में n माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, तो n इंटू में n माइनस फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूँ, n फैक्टोरियल। तो 5 इंटू में 4 फैक्टोरियल को क्या लिख दिया, 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस r प्लस 1, और 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 6। अब देखिए 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल, यहाँ क्या बचा, 1 अपॉन 4 माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, और यहाँ है 6 अपॉन, देखिए ये इसको हमने क्या किया, इसके हेल्प से आगे करते गए, कहां तक ले गए, 4 माइनस r फैक्टोरियल तक। तो क्या हो जाएगा, 6 माइनस r इंटू में 5 माइनस r इंटू में 4 माइनस r फैक्टोरियल। देखिए 6 माइनस r एक कम कर दिया, एक कम करोगे 5 माइनस r, फिर एक और कम करोगे 4 माइनस r का फैक्टोरियल। तो देखिए 4 माइनस r फैक्टोरियल से 4 माइनस r फैक्टोरियल कैंसिल, यहाँ क्या बचा, 1 इज इक्वल टू 6 अपॉन 6 माइनस r अपॉन में 5 माइनस r। तो हम क्या कर देंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा, 6 इंटू r इंटू में 5 माइनस r इज इक्वल टू 6। तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू में 6 30, 5 इंटू में माइनस r माइनस 5r माइनस r इंटू में 6 माइनस 6r माइनस r और माइनस r प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू 6। तो ये क्या हो जाएगा, r स्क्वायर माइनस 11r प्लस 30 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। और ये क्या हो जाएगा, r स्क्वायर माइनस r प्लस 24 इज इक्वल टू 0। अब देखिए दो नंबर चाहिए जिसको ऐड करें, तो माइनस 11 है, मल्टीप्लाई करें तो क्या है, 24। वो क्या होंगे, माइनस का 8 और माइनस का 3। तो इसको ब्रेक कर देंगे। देखिए r स्क्वायर माइनस 8r माइनस 3r प्लस 24 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, r, यहाँ क्या बचेगा, r माइनस 8, फिर क्या कॉमन आ जाएगा, माइनस 3, क्या बचेगा, r माइनस 8, और दोनों में r माइनस 8 कॉमन, क्या बचा, r माइनस 3। तो यहाँ से r की वैल्यू क्या आ गई, 8 और 3। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल नंबर 14 क्या कहता है, फाइंड द नंबर ऑफ 8 लेटर अरेंजमेंट दैट कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड डॉटर सो दैट ऑल द वोवल्स अकर टुगेदर। सेकंड कहता है ऑल द वोवल्स डू नॉट अकर टुगेदर। देखिए हमारे पास लेटर कौन कौन से है, पहले DAUGHTER 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो ये कहता है कि इस 8 लेटर की अरेंजमेंट बतानी है हमने, किस वर्ड को यूज करते हुए, इस वर्ड को यूज करते हुए। इसमें इसने दो केस पूछे हैं। पहला कहता है ऑल वोवल्स अकर टुगेदर, सेकंड कहता है ऑल वोवल्स डू नॉट अकर टुगेदर। देखिए इसमें वैसे हमने जो अरेंजमेंट करनी है, परमुटेशन करनी है, वो कितने लेटर की करनी है, 8 की। ठीक है, किसकी करनी है, 8 की। अब इसमें देखिए वोवल कौन से, एक तो ए है, एक यू है और एक ई है। अब ये कहता है कि भाई तीनों एक साथ आ जाएं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एक ही लेटर मानना पड़ेगा, ए यू ई को। ठीक है, बाकी कितने बच गए,
D G H T R 1 2 3 4 5। देखो 5 तो ये हो गए, और जब हम A U E को इकट्ठा ले लेंगे, इसको एक ही लेटर मानेंगे, हम क्या करेंगे A U E को एक लेटर मानेंगे, ठीक है। A U E 1 2 3 4 5 6, देखो 6 लेटर हो गए। देखो इसने कहा ना ऑल वोवल्स अकर टुगेदर, मैंने A U E को इकट्ठा मान लिया, एक ही लेटर मान लिया, तो बाकी 1 और 5 ये 6 हो गए। तो हमें 6 की तो अरेंजमेंट करनी है, तो देखो 6 ही नंबर है और 6 ही हमारे को क्या है अरेंजमेंट। थ्योरम फर्स्ट क्या कहती थी कि भाई n हमें क्या दिया नंबर, और r हमने क्या लेने, r हमने लेने हो तो नंबर ऑफ परमुटेशन क्या होती है, नंबर ऑफ परमुटेशन होती है NPR। अब देखो यहाँ पे जो हमें नंबर दिया है वो भी 6 है, और जो यूज करने हैं वो भी 6 है, तो नंबर ऑफ परमुटेशन क्या होंगी, ये हो जाएंगी 6p6। तो ये क्या होगा देखो 6 फैक्टोरियल अपॉन में 6 माइनस 6 फैक्टोरियल, तो ये क्या हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन में 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल होता है 1, तो ये हमारे पास क्या आ गया 6 फैक्टोरियल आ गया, ठीक है। अब एक चीज ये देखो, जब हम A U E को एक ही लेटर मानेंगे तो ये इनके आपस में भी तो अरेंजमेंट हो सकती है। कैसे, इसको A U E भी लिख सकते हैं, U A E भी लिख सकते हैं, या E A U भी लिख सकते हैं ना। तो इसकी अरेंजमेंट क्या होगी, वोवल की अरेंजमेंट क्या होगी, इसकी होगी 3 फैक्टोरियल। तो इसकी जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट होंगी, नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या हो जाएंगी, ये हो जाएंगी 3 फैक्टोरियल। अब देखो ध्यान से देखना, ध्यान से समझेंगे सभी। अब हमने क्या करना है, A U E की तो पहले आपस में अरेंजमेंट करनी है, ठीक है, और इसको एक लेटर मानते हो फिर इसके साथ भी अरेंजमेंट करनी है। तो इसकी और इसकी एंड आ गया ना, दिस वोवल्स एंड कंसोनेंट की हमने क्या करनी है अरेंजमेंट करनी है। तो हम क्या करेंगे 6 फैक्टोरियल को 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा ऑल वोवल्स अकर टुगेदर। देखिए अभी बताता हूँ, एक बार दोबारा बताता हूँ। नंबर ऑफ परमुटेशंस when all vowels occur together क्या हो जाएगा 6 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल। अब देखो मैंने इसको इंटू में क्यों किया, देखो मेरे पास 8 लेटर थे जिसमें 3 तो वोवल थे और 5 क्या थे कंसोनेंट। जब 3 वोवल्स को जब मैं एक साथ ले लेता हूं तो 6 हो जाते हैं, 6 लेटर हो जाते हैं ना मेरे पास। इस 6 लेटर की मैंने अरेंजमेंट की, जिसमें मैंने क्या किया 3 लेटर की 3 वोवल्स और एंड 3 वोवल्स एंड 5 कंसोनेंट की भी तो अरेंजमेंट की। तो जब एंड आ जाता है तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लीकेशन करते हैं। देखो 3 वोवल्स की वैसे अरेंजमेंट की, फिर 3 वोवल्स को एक ही लेटर मान के हमने क्या किया 5 कंसोनेंट के साथ क्या कर दी दोबारा से अरेंजमेंट कर दी। तो हमने पहले क्या निकाला नंबर ऑफ परम्यूटेशन निकाली किसकी, इसको एक लेटर मानते हैं और 5 इसको लेटर मानते हैं, 6p6 थ्योरम फर्स्ट की हेल्प से, ठीक है। और नंबर ऑफ अरेंजमेंट फिर किसकी निकाली इस वोवल की, इन वोवल की। जब ये तीनों एक साथ आएंगे भैया तीनों AUE भी हो सकते हैं, UAE भी हो सकते हैं, EAU भी हो सकते हैं, तो इसकी नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या होगी 3 फैक्टोरियल। तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन व्हेन ऑल वोवल्स अकर टुगेदर इज 6 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल। देखो ये क्या आएगी 6 इंटू में 5 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1 3 इंटू में 2 इंटू में 1। देखिए 6 5 30 30 इंटू में 4 120 120 को 3 से करेंगे 360 360 को 2 से करेंगे 720 इंटू में 6 और ये करोगे क्या आ जाएगा 0 6 2 12 6 7 42 और 143। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट आ गई व्हेन ऑल वोवल्स आर अकर टुगेदर। अब ये कहता है ऑल वोवल्स डू नॉट अकर टुगेदर, कि भाई सभी वोवल्स एक साथ ना हो, सभी वोवल्स एक साथ ना हो। तो देखो नंबर ऑफ परम्यूटेशन व्हेन ऑल वोवल्स अकर टुगेदर, ये कितनी आ गई 4320 आ गई। अब देखो 2 3 4 5 6 7 और 8 और हमारे पास लेटर कौन कौन से हैं DAUGHTER। देखो अब कोई भी कंडीशन ना लो कि भाई वोवल अकर इकट्ठे साथ हैं या नहीं है, ठीक है। अब हमारे पास देखो 8 ही लेटर हैं और 8 ही हमारे पास क्या है 8 ही लेटर हैं और 8 ही हमारे पास क्या है वैकेंट प्लेस है, ठीक है। तो n की वैल्यू भी 8 और r की वैल्यू भी 8।
तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन इस लेटर की क्या हो जाएगी, 8 लेटर अरेंजमेंट की क्या हो जाएगी, 8p8 हो जाएगी। ठीक है, और अब उसमें से हमारा को ये पता है कि भाई नंबर ऑफ परमुटेशन व्हेन ऑल वोवल्स अकर टुगेदर वाली ये है। हम क्या करेंगे, टोटल अरेंजमेंट में से ऑल वोवल्स अकर टुगेदर वाली वैल्यू को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, नंबर ऑफ परमुटेशन व्हेन ऑल वोवल्स अकर डू नॉट अकर टुगेदर। देखिए मैंने क्या किया इस केस में निकालने के लिए, पहले मैंने सभी नंबर ऑफ ऑल परमुटेशन फाइंड कर लेता हूँ। ठीक है, वो क्या होगी, 8p8 होगी। उसमें से मैं क्या करूंगा, ये वाली नंबर ऑफ परमुटेशन व्हेन ऑल वोवल्स अकर टुगेदर वाली क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, नंबर ऑफ परमुटेशन व्हेन ऑल वोवल्स डू नॉट अकर टुगेदर। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस क्या हो जाएगी, 8p8 दैट इज 8 फैक्टोरियल अपॉन में 8 माइनस 8 फैक्टोरियल। 8 माइनस 8 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल क्या होता है 1, तो 8p8 की वैल्यू क्या आ गई, 8 फैक्टोरियल। तो अब मैं यहां पे देखो निकालूंगा नंबर ऑफ परमुटेशंस व्हेन ऑल वोवल्स डू नॉट अकर टुगेदर। तो ये क्या हो जाएगा, टोटल में से 8 फैक्टोरियल माइनस में जो वोवल अकर कर रही है इकट्ठी वो क्या है, 6 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो अब देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 इंटू में 7 इंटू में 6 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल। देखो इन दोनों में से 6 फैक्टोरियल कॉमन, यहाँ क्या बचा 8 इंटू में 7 और यहाँ क्या बचा 3 फैक्टोरियल। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 फैक्टोरियल 8 इंटू में 7 क्या हो जाएगा 56 माइनस 6, तो क्या हो जाएगा 6 फैक्टोरियल इंटू में 50। ठीक है, देखो 6 फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूँ, 6 इंटू में 5 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1 इंटू में 50। 6 5 30, 30 को 4 से करोगे 120, 120 को 3 से करोगे 360, 360 इंटू में 2 720 इंटू में 50, तो ये क्या आ जाएगा 00 35 और 36। सिंपल था। देखो 8 लेटर अरेंजमेंट निकालनी थी, किसकी यूज करते हुए, डॉटर को यूज करते हुए। तो मैंने 8 वोल ले लिया और 8 वैकेंट प्लेस ले लिया। पहले इसने पूछा ऑल वोल्स अकर टुगेदर, मैंने ऑल वोल्स को इकट्ठे ले लिया और उसको एक ही लेटर मान लिया, और 5 ये बच गए, 1 ये और 5 ये, इसकी नंबर ऑफ परमुटेशन निकाल ली, और जो ए यू ई की परमुटेशन थी उससे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास क्या आ गया, नंबर ऑफ परमुटेशन व्हेन ऑल वोवल्स अकर टुगेदर। फिर सेकंड केस इसने पूछ लिया कि ऑल वोवल्स डू नॉट अकर टुगेदर, उसके लिए मैंने क्या किया, पहले टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन निकाल ली 8p8, उसमें से क्या किया, नंबर ऑफ परमुटेशन व्हेन ऑल वोवल्स अकर टुगेदर माइनस कर दी, तो मेरे पास क्या आ गई, नंबर ऑफ परमुटेशन व्हेन ऑल वोवल्स डू नॉट अकर टुगेदर। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल 15, कहता है इन हाउ मेनी वेज कैन 4 रेड, देखो 4 रेड हैं, 3 येलो, 2 ग्रीन, 2 ग्रीन डिक्स, ये डिक्स ये सीडी इस टाइप की पहले चलती थी, अब तो पेन ड्राइव का ज्यादा यूज हो रही है। ठीक है, कैन बी डिक्स बी अरेंज्ड इन ए रो इफ द डिस्क ऑफ द सेम कलर आर इंडिस्टिंग्विशेबल। ठीक है, देखो 4 रेड हैं और 3 ग्रीन है, और सॉरी 4 रेड है, 3 येलो है और 2 क्या है, ग्रीन। तो हमने इसकी क्या बतानी है, अरेंजमेंट बतानी है। ठीक है, देखो ये वो केस हो गया थ्योरम नंबर 4 वाला। थ्योरम नंबर 4 क्या था वो कि भाई एन आपको क्या दिए हुए हैं, एन आपको वर्ड्स दिए हुए। ठीक है, उसमें जो P1 है वो फर्स्ट काइंड के हैं। ठीक है, P2 सेकंड काइंड के हैं। ठीक है, इसी तरीके से P3 थर्ड काइंड के हैं। ठीक है, इसी तरीके से P के क्या है, सॉरी फैक्टोरियल का साइन लगा दिया गलती से, P के क्या है, kth काइंड के। तो इसकी नंबर ऑफ परम्यूटेशन क्या हो जाती है, n फैक्टोरियल अपॉन में P1 फैक्टोरियल इंटू में P2 फैक्टोरियल इंटू में P3 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन Pk फैक्टोरियल। देखो 4 रेड डिस्क है, 3 येलो डिस्क है और 2 क्या है, ग्रीन डिस्क। तो इसकी नंबर ऑफ परम्यूटेशन क्या हो जाएंगी, पहले देखो टोटल नंबर ऑफ डिस्क कितनी है, टोटल नंबर ऑफ डिस्क कितनी है, 4 + 3 + 2, 4 और 3 7, 7 + 2 9। तो क्या हो जाएगा, देखो टोटल कितनी होगी, 9 होगी, 9 फैक्टोरियल अपॉन में देखो रेड कितनी बार रिपीट हो रही है, 4 फैक्टोरियल इंटू में येलो 3 फैक्टोरियल
और ग्रीन 2 फैक्टोरियल। अब हम इसको क्या कर देंगे, सोल्व कर देंगे। देखिए क्या आ जाएगा ये, देखो इसको ओपन कर लो पहले, क्या लिख देंगे 9 इंटू में 8 इंटू में 7 इंटू में 6 इंटू में 5 इंटू में 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल को ओपन कर दिया, 3 इंटू में 2 इंटू में 1। 2 फैक्टोरियल को ओपन कर दिया, 2 इंटू में 1। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। 2 1 जा 2 4 जा, क्या बचा मेरे पास 9 इंटू में 4 इंटू में 7 इंटू में 5, ठीक है। 9 4 जा 36, 7 5 जा 35, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 36 इंटू में 35, 6 5 जा 30, 3 5 जा 15 और 3 18 और 3 6 जा 18, 3 3 जा 109, दिस 0 16, ये आ गया हमारे पास 1260, ठीक है। यही आंसर है। तो इसी की हेल्प से देखो आप क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 8 तक कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 9 to 11 में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।